हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ल, स और म, स। तो ल, स और म, स का टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। अब हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी कि संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो उसके लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होगी। फार्मूला ये है कि BODMAS। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें एक फार्मूला है हमारा BODMAS। फार्मूला है हमारा BODMAS। अब इसमें क्या है कि BODMAS का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, B से ब्रैकेट ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि ब्रैकेट ऑफ का मतलब का से लेकर के, जैसे किसी संख्या का, जैसे 12 का लिख दे कि 12 का 1/4 क्या होगा। तो जब का आए तो वहाँ पे ऑफ की जगह हम क्या करेंगे? का लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि गुणा करना। जहाँ पे का की बात है वहाँ पे गुणा करना होगा। और डिवीज़न का मतलब भाग देना है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा करना, और एडिशन का मतलब ऐड करना या जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब कि घटाना होता है। तो चलिए देखते हैं हम। बी से यहाँ से क्या होगा? ब्रैकेट ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फार्मूला है हमारा ब्रैकेट ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट, जैसे कोई संख्या में हमारी ब्रैकेट में लिखी गई 2 × 3, तो इसको हम बोलेंगे ब्रैकेट में ये संख्या है हमारी। और ऑफ का मतलब क्या होता है? जहाँ का से, जैसे मान ली कि 12 का 1/4 या 1/2 या 1/3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 12 का 1/4 भाग क्या होगा? तो जहाँ पे का होगा वहाँ उसका मतलब क्या हुआ कि हमें गुणा करना होगा। तो ऑफ जहाँ भी होगा वहाँ पे हमें क्या करना होगा? गुणा करना होगा। हिंदी में का लिखिएगा कि जैसे 12 का, मान ली कि 12 का 1/2 लिख दिया, 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा? यानी कि 12 का हम गुणा करेंगे 1/2 में। तो इसी तरह से ऑफ हो गया। उसके बाद क्या है कि डिवीज़न का मतलब होता है भाग देना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना, एडिशन का मतलब होता है कि जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि घटाना। तो इसी पे हम आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस पे आधारित, यानी कि BODMAS पे आधारित प्रश्न। प्रश्न है हमारा 25 × 24 प्लस 28 × 10 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 15। यानी कि 25 × 24 प्लस 28 × 10 माइनस 45 को भाग देना है 45/15। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें BODMAS अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम BODMAS का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि ब्रैकेट ढूंढना होगा। इसमें ब्रैकेट कहाँ है? जब हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट मिले तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा कि ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो हम उसको स्किप करेंगे, यानी कि उसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। यदि ब्रैकेट कहीं होता, कहीं भी इसमें ब्रैकेट लगा होता, तो हम सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करते। लेकिन क्वेश्चन में हमारा कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, तो क्या करेंगे? हम ब्रैकेट को छोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या आता है कि ऑफ, यानी कि का। जैसे हमने बताया कि जब किसी संख्या का बोले, यानी कि उसका उसमें गुणा करना होगा। इसमें कहीं भी का नहीं लिखा है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है इसमें जिसके साथ का लगा है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। आगे हम बढ़ेंगे डिवीज़न। अब देखिए इसमें डिवीज़न है, तो
हमारा काम क्या होगा, इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ डिवीज़न। तो डिवीज़न हमारा मिल गया यहाँ से। अब हम डिवीज़न वाला भाग करेंगे, बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे। तो हमारे यहाँ पे 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10, यहाँ से हम 45 में भाग देंगे 15 से, तो 15 यहाँ 45, यहाँ पे हमारा क्या होगा 45 को भाग देंगे 15 से, क्योंकि हमारे यहाँ पे भाग मिल चुका है, डिवीज़न ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न हमारा मिल चुका है। तो 45 को भाग देंगे 15 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब कहीं भी डिवीज़न वाला भाग नहीं है, तो डिवीज़न के आगे हम बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। तो जहाँ जहाँ गुणा है हम गुणा करेंगे, 25 और 24 का गुणा करेंगे, 28 और 10 का गुणा करेंगे। तो 25 और 24 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 24 का गुणा करेंगे तो 4 5 20, 4 2 8, 2 10, 2 5 10, 2 4 1 5, यानी कि हमारे यहाँ से हो जाएगा 600। तो 25 और 24 का हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 600, प्लस 28 का 10 में करेंगे तो 280 होगा, और -3 यहाँ से हमारा हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद क्या है, एडिशन है। तो जहाँ जहाँ जोड़ का निशान है यानी प्लस का निशान है उसको हम जोड़ेंगे, उसके बाद वाला काम हमारा होगा सब्ट्रैक्शन की, यानी कि घटाने वाला काम होगा। तो जो प्लस वाली संख्याएं हैं उनको हम जोड़ देंगे, यानी कि 600 और 280 को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 880 हो जाएगा। 600 और 280 को जोड़ेंगे तो 880 -3, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। अब हमारे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा मिल जाएगा 877। 880 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारा 877 मिल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 877। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हमारे दिए गए होंगे तो हम यही फार्मूला अप्लाएंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब जहाँ जहाँ हमें जो चीज़ मिलता जाएगा ब्रैकेट चेक करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट मिलेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, नहीं मिलेगा तो उसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑफ चेक करेंगे, ऑफ मिल जाएगा तो उसको लेंगे, यानी कि का, हिंदी में बोलेंगे का, इसका मतलब हुआ का। तो अगर क्वेश्चन में हमारा का मिल जाता है तो उसको लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, और यदि नहीं मिलता है तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम डिवीज़न पे चलेंगे, डिवीज़न मिल जाता है तो डिवीज़न लेंगे, यदि क्वेश्चन में डिवीज़न भी नहीं मिलता है तो मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मतलब जो चीज़ें हमें मिलती जाएंगी उसको सॉल्व करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 240 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 15 गुणे 3 प्लस 5। क्वेश्चन है हमारा 240 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 15 गुणे 3 प्लस 5। फिर हम यही फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखिए सबसे पहले ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, ब्रैकेट इसमें कहीं भी है नहीं। यदि क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिया होता तो हम उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट है नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसके आगे बढ़ेंगे ऑफ, इसमें ऑफ वाला भी भाग कहीं नहीं है, यानी कि का कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जैसे 240 का इतना भाग या 60 का इतना भाग या 120 का इतना भाग, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है तो उसको भी हम छोड़ेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे, डिवीज़न वाला भाग होगा हमारा। अब चेक करेंगे कहाँ कहाँ इसमें हमें भाग देना है, जहाँ जहाँ भाग देना होगा वहाँ पे हम भाग देंगे। भाग यहाँ पे हमारा भाग है यानी 240 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 240 में हम भाग देंगे 60 से। तो 240 में 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 6 चौक 24, यहाँ से हमारा 4 मिल जाएगा। प्लस इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हमें भाग देना होगा 120 में 15 से, क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, डिवीज़न चल रहा है। तो डिवीज़न यहाँ भी तो है, 120 में हमें क्या करना होगा, 15 से भाग देना होगा। 120 में 15 से, यहाँ पे प्लस वाला साइन है
इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। 120 में हम 15 से भाग देंगे, तो एक बार ऐसे हम लिख लेते हैं 15 से, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे होगा नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भाग देंगे हम 120 में 15 से, तो 8 बार जाएगा, 15 8 120, प्लस यहाँ पे गुणा रहेगा और गुणे 3 प्लस 5। अब डिवीज़न वाला भाग खत्म हो गया। डिवीज़न के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। अब जहाँ मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 8 गुणे 3, यानी कि भाग के बाद हमारा गुणा यहाँ पे मिल रहा है 8 गुणे 3। 4 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 8 गुणे 3 कितना होगा, 8 3 24 प्लस 5। अब गुणा के बाद क्या है, एडिशन, यानी कि जोड़ना। अब इसमें जोड़ना 4 24 और 5, इसको जोड़ेंगे हम, कितना होगा, 5 4 9 और 24 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 24 और 9 हमारा हो जाएगा 33, यानी कि 24 5 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा 33 हो जाएगा। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन का इसमें कहीं है ही नहीं। यदि घटाने वाला माइनस वाला निशान होता तो कहीं ना कहीं हम उसको घटाते, लेकिन यहाँ पे माइनस का कुछ आया ही नहीं है, उसको छोड़ देंगे। जो चीज़ें हमें मिलती चलेंगी उसको लिखेंगे, बाकी को हम छोड़ते चलेंगे। यानी कि यहाँ से क्या हो गया, 224 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 15 गुणे 3 प्लस 1। इसको हम सॉल्व किए तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट नहीं है तो उसको छोड़ेंगे, बाकी ऑफ यानी कि का वाला भाग होगा। तो इसमें क्वेश्चन में हमारा का भी नहीं है कहीं। उसके बाद डिवीज़न यानी कि भाग, यहाँ से 120 में हम 15 से भाग देंगे और 240 में 60 से भाग देंगे तो हमारा 4 मिल गया, और 120 में भाग देंगे 15 से तो हमारा 8 मिल गया, गुणे 3 और प्लस 5। अब भाग वाला हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। गुणा का निशान यहाँ पे, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 8 3 24। बाकी संख्या जैसी हैं वैसी की वैसी हम लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा गुणा वाला भाग भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है, एडिशन आता है, यानी कि जोड़ने वाला भाग आता है। अब इसमें सारी संख्या हमारी प्लस में है, यानी कि सभी हमें जोड़ना है, तो क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे। यदि कहीं माइनस वाली संख्या होती तो उनको घटा देते, लेकिन इसमें माइनस कहीं है नहीं, तो सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ने पे हमें क्या मिल गया, 33 मिल गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। टॉपिक हमारा चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि क्वेश्चन होते हैं, नंबर होते हैं, नंबरों का यानी कि संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, यही काम करना रहता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। एक फार्मूला बस हमें याद करना है, BODMAS, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बाकी सब सारा काम इसी पे है, इसके अलावा और कुछ नहीं। संख्याएं में दी गई होंगी, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग, यही करना है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 18 गुणे 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 14। क्वेश्चन है हमारा 18 गुणे 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 14। फिर हम यही फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न ब्रैकेट कहीं नहीं है, फिर उसके बाद क्या है, ऑफ भी कहीं नहीं है, डिवीज़न है हमारा, डिवीज़न यहाँ पे है, डिवीज़न हम करेंगे यानी कि भाग करेंगे। बाकी संख्याओं को फिलहाल वैसे ही लिख देते हैं। 18 गुणे 12 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 16 को हम भाग देंगे 8 से, यानी कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 गुना के 16 माइनस 14। अभी डिवीज़न के बाद क्या आता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। तो हम यहाँ से हमें गुणा करना होगा, बाकी यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो सबसे पहले हम 18 का गुणा करेंगे 12 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 18 का हम गुणा करते हैं 12 में, तो 2 8 16 और 2 1 2 1 3, यहाँ से 8 1 6 हो जाएगा हमारा, 8 3 हो जाएगा हमारा 11, यहाँ से 2, यानी कि 216 में मिल गया। यहाँ से 216 प्लस 2 माइनस 14। अब देखिए यहाँ से अभी तो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद एडिशन, तो 216 में हम 2 जोड़ेंगे। यहाँ से ये काम नहीं करना कि 2 माइनस 14, यानी कि 2 में से हम 14 को घटाएंगे नहीं, हम फार्मूले के अनुसार चलेंगे।
पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे, तो जितनी प्लस वाली संख्या होंगी उनको जोड़ लेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो 216 प्लस 2 यानी कि क्या हो जाएगा 218 माइनस 14। अब 218 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा 214 माइनस 218 माइनस 14, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा 204 मिल जाएगा। 218 में से 214 घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ से 204 मिल जाएगा। इसी तरह से हम सारी संख्याएं लेकर के जितने भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे, हमें यही काम करना होगा। तो देख लीजिए आप लोग को समझ में आया होगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूला याद करना, इसके अलावा कुछ नहीं। फार्मूला याद हो गया, फार्मूले को रखते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। जो चीज़ें हमें मिलेंगी उनको लिखेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ते चलेंगे। तो और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इस पर। यही हमारा आंसर हो गया। और एग्जाम्पल हम इस पर देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, तो हमें यही पढ़ना होगा। फार्मूला एक ही है बॉडमास, और इसी फार्मूले को लेकर के हमें क्वेश्चन करने होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 × 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 45 × 9 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 7। यही है हमारा क्वेश्चन। यहाँ से 3 × 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 45 × 9 प्लस ब्रैकेट में 21 डिवाइडेड बाई 7। अब फार्मूला हमें यही वाला लगाना है बॉडमास, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में जाएंगे। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ से हमें हमारे पास क्या है, यहाँ से बड़ा वाला है, लेकिन उसके अंदर भी एक छोटा वाला ब्रैकेट है, तो हम शुरुआत सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से ही करते हैं। जब भी हमें ब्रैकेट में संख्याएं दी गई होंगी 2 से 3 ब्रैकेट होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि छोटा ब्रैकेट है, हो सकता है कि हमें और भी ब्रैकेट यानी कि मझोला ब्रैकेट दे दे, उसके बाद हमें बड़ा ब्रैकेट दे देगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद मझोला ब्रैकेट देगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में है नहीं। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला यही लेना है कि ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, बाकी संख्याएं हम वैसे ही लिख देंगे। अभी यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे इसका गुणा करके नहीं लिखेंगे, पहले हम फार्मूले को लेकर के ही चलेंगे, बाकी संख्या हम वैसे ही लिखते चलेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ से करके लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, आप लोग को एक छोटी से छोटी चीज़ हमें बताना, क्योंकि हमारी क्लास चल रही है ज़ीरो से चल रही है, बिल्कुल ज़ीरो से। तो हमें एक एक चीज़ों को बारीकी से सीखना है, तो हम एक एक चीज़ों को बारीकी से सीखते हुए चलेंगे। अब हमारा सबसे पहले काम है ब्रैकेट सॉल्व करना, बाकी चीज़ों को यानी कि बाकी संख्याओं को हम वैसे ही लिख देंगे। प्लस 21 में भाग देंगे 7 से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बचा क्या है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। बड़े वाले ब्रैकेट में भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट हो गया हमारा, उसके बाद ऑफ कहीं है नहीं, उसके बाद डिवीज़न। अब देखिए यहाँ पे डिवीज़न है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, ऑफ कहीं है नहीं, यानी कि का वाला भाग कहीं है नहीं, तो उसको छोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिवीज़न पे आएंगे, यानी कि भाग पे आएंगे। बाकी संख्या हम वैसे ही लिखेंगे। अभी हमारा ये ब्रैकेट चल रहा है, तो यहाँ से हम भाग देंगे, तो 15 में हम भाग देंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1/3 मिल जाएगा × 9 प्लस 3, हमें ये चीज़ मिलेगा। यहाँ से हम भाग देंगे 3 × 3 = 9, यहाँ से में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम गुणा कर सकते हैं 7 × 3 = 21 प्लस ये वाला ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। और यहाँ से 7 × 3 = 21 हो गया, 21 में 6 जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया और मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है, तो 21 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 27 हो जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया, उसके बाद एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन कहीं है नहीं कि हम घटाएंगे, तो हमारे ये क्या हो गया, 27 आंसर हो गया। इसी तरह से हम जितने भी क्वेश्चन होंगे करते चलेंगे।
इसमें हो सकता है कि और भी ब्रैकेट दे दें। एक ब्रैकेट होता है, इसको क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट या रेखा ब्रैकेट भी कहते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में देगा तभी हम उसको सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले यदि बार ब्रैकेट या रेखा ब्रैकेट देता तो हम सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, या उसके बाद मझौला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट। लेकिन क्वेश्चन में जब देगा तभी करेंगे, नहीं तो उसको स्किप करते हुए यानी कि छोड़ते हुए चलेंगे। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 3 × 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 12 का 1/2। यहाँ से हम लिख देंगे 3 बटे, हम मान लीजिए कि यहाँ से 6 लिख देते हैं, सॉरी 3 × 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 12 का 1/2। अब यहाँ पे का आ गया, ठीक है। तो जब का आया तो हम ये वाला यानी कि ऑफ वाला काम करेंगे, ऑफ वाला ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 × 6, सबसे पहले हम इस फार्मूले के अनुसार चलेंगे, ब्रैकेट ऑफ, इसमें कहीं ब्रैकेट है नहीं तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को स्किप करेंगे, उसके बाद ऑफ आता है यानी कि का। तो हम यहाँ पे का वाला भाग पहले सॉल्व करेंगे। तो 12 का मतलब होता है गुणा करना, जहाँ भी का लिखा हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी 12 का हम गुणा करेंगे 1/2 में। तो जब 1/2 में हम 12 का गुणा करेंगे 1/2 में, तो यहाँ से हमारा कट जाएगा, 6 बार आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भाग देंगे, 3 × 6 में भाग देंगे 6 से, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ उसके बाद हमारा क्या आता है, डिवीज़न आता है। यहाँ से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे कि 3 × 6 यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है। तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करना है, फार्मूले के अनुसार चलना है। डिवीज़न ऑफ के बाद तुरंत डिवीज़न आता है, तो डिवीज़न हम करेंगे 3 × 6/6 यानी कि 6 की भाग देना हमें 6 में। तो 6 की भाग देंगे हम 6 में तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से 1 मिल जाएगा, और 3 में 1 की गुणा करेंगे तो 3 मिल जाएगा। यदि आप डायरेक्ट यहाँ से गुणा करते हैं, 3 में 6 का गुणा करेंगे 6 × 3 = 18, भाग देंगे 6 से तो यहाँ से 3 मिलेगा। लेकिन हमारा नियम ये है कि हम पहले भाग देंगे उसके बाद गुणा करेंगे, तो यही है, हम ऐसे करेंगे। ये नहीं कि अपने मन से पहले गुणा कर दें या भाग कर दें या जोड़ दें घटा दें, ऐसा नहीं, फार्मूले के अनुसार चलना है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही करते रहना, जो चीज़ें हमें मिलेंगी उसको लिखेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे। जैसे ब्रैकेट मिला तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। इसी तरह से हम काम करेंगे, तो यही रहा हमारा आंसर। इसी तरह से जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी या जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे हम उनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। है बहुत आसान, इसमें कुछ करना नहीं, बस एक फार्मूला याद करना है, बॉडमास, और उस फार्मूले के अनुसार हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान है, और हम आपको सिखा रहे हैं तो बहुत आसान तरीके से सिखा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।